जय हिंद दोस्तों पर्सनल लोन एक ऐसी रिक्वायरमेट है जो कार्मिक जॉब करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में करते हैं चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में करते हैं, तो लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है ताकि किसी अपनी शादी करनी है, बहन की शादी में, भाई की शादी में, या किसी प्रकार का प्लॉट खरीदना है, मकान बनाना है, मकान का रिनोवेशन करना है, इन सभी जरूरतों के लिए लोन की हमें जरूरत पड़ती है। जब हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हमें ये लगता है कि मेरी सैलरी के हिसाब से मुझे कितना लोन मिल सकता है, क्या मेरी सैलरी है उसके हिसाब से मुझे 30 लाख का, 20 लाख का, 25 लाख का लोन मिलेगा, नहीं मिलेगा। अगर मुझे मकान बनाना है तो मुझे होम लोन नहीं मिल रहा है, जहां पे मेरी लोकेशन है वहां पे होम लोन के लिए मैं एलिजिबल नहीं, तो क्या इतना मुझे पर्सनल लोन मिल सकता है कि मैं अपना मकान बना सकूं। तो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि आपका जो लोन होता है वो किस बेस पे चेक किया जाता है, क्या एलिजिबिलिटी बनती है, कितना लोन ले सकते हैं, आप एक साथ कितने लोन ले सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अभी तक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों एसबीआई पर्सनल लोन की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो अगर आप पर्सनल लोन लेते हैं तो लगभग 4-5 चीजें आपकी चेक होती हैं। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में, मान लीजिए आप सैलरीड पर्सन है, आपके अकाउंट में हर महीने सैलरी आती है, तो मिनिमम आपको पर्सनल लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपकी 50,000 सैलरी होनी चाहिए, यानी कि 15,000 रुपए अगर आपकी मिनिमम सैलरी है तो आपको जो एसबीआई से पर्सनल लोन मिल सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर में है, गवर्नमेंट सेक्टर में है तो सैलरी ऑलरेडी आपकी ज्यादा होगी, 15,000 तो सैलरी स्टार्ट होती नहीं है, आपकी सैलरी 20-25,000 से ऊपर शुरू होगी। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या स्टेट के हैं तो थोड़ा कम हो सकती है। अभी बात करते हैं जब आपकी लोन एलिजिबिलिटी बैंक चेक करता है कि आपको कितना लोन मिलेगा, तो इसके अंदर कई बातें आपका जो से मैटर करती हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आपकी जो सैलरी आती है इसके अंदर जैसे जो 3-4 चीजों की जो कंडीशन होती है, उसके अंदर जो न्यूनतम जो आपका अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपको बैंक देता है। जैसे कि आपकी जैसे मंथली सैलरी आपकी चेक होगी, लास्ट 6 मंथ की आपसे पे स्लिप मांगी जाती है, फिर इसके अंदर आपकी जो एवरेज निकाल के जो आपकी सैलरी बनती है उसका 24 मतलब जो मल्टीप्लाई जो आपका बनेगा, एक तो लोन की एलिजिबिलिटी ये बनती है आपकी। अभी मान के चलो कि आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपए है, तो 50,000 इंटू 24 करेगा तो ये मान के चलो कि 12 लाख रुपए आपका पर्सनल लोन बनता है। तो एक तो आपका एलिजिबिलिटी ये बन गई। इसके अलावा जो बैंक चेक करता है वो चेक करता है कि आपकी जो इनकम है, जो आपकी सैलरी है, उसकी जो ईएमआई बनेगी, मान के चलो आपकी जो 50,000 रुपए इनकम है तो इसकी जो ईएमआई बनती है वो आपकी 25,000 रुपए से ज्यादा ना हो, यानी कि 50% तक आपकी ईएमआई की जो किस्त है वो बैंक काट सकता है। इसके अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं, इनको जो एक्सप्रेस क्रेडिट का जो लोन मिलता है पर्सनल लोन, उसके अंदर क्या है सिस्टम ये नहीं करता, उसके अंदर 65% तक आपकी जो सैलरी है उसके तक आपको लोन मिल जाता है। यानी कि आपको जैसे 50,000 आपको सैलरी मिल रही है, तो अगर आप नॉर्मल प्राइवेट सेक्टर वगैरह में है, नॉर्मल पर्सनल लोन ले रहे हैं तो आपको 25,000 रुपए की किस्त तक की आपको पर्सनल लोन मिल सकता है। इसके अपोजिट अगर आप एक्सप्रेस क्रेडिट कार्ड की जो स्कीम का पर्सनल लोन लेते हैं, खास करके सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स के जवानों को यही लोन मिलता है, जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबी, पीएसएस, बीसीआईएसएफ, असम राइफल्स, इनके अंदर जो जवान जो जॉब करते हैं जब वो लोन लेते हैं तो इनको एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम का जो लोन होता है वो मिलता है। और इसके अंदर आपकी जो एलिजिबिलिटी होती है वो 65% जो आपकी जो मंथली जो सैलरी होती है उसकी किस्त काट लेते हैं, यानी 50,000 का 65% अगर आप देखेंगे तो उसके हिसाब से आपकी मंथली वो जो ईएमआई है वो कर सकता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल पर्सनल लोन लेते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर है तो 50% तक आपकी वो सैलरी कटती है। इसके अलावा जो आपका मैक्सिमम पर्सनल लोन होता है वो जैसे पर्सनल लोन भी कई प्रकार का होता है, एक तो नॉर्मल पर्सनल लोन होगा, एक मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेस क्रेडिट हो गया, इसके अलावा पेंशनर के लिए पर्सनल लोन होता है, अलग अलग कैटेगरी का होता है। लेकिन मैक्सिमम जैसे 30 लाख रुपए पर्सनल लोन की लिमिट अगर बैंक के द्वारा रखी गई है तो आपकी सैलरी चाहे कितनी भी हो और आपको जो पर्सनल लोन मिलेगा वो आपको 30 लाख तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा आपको लोन नहीं मिलेगा। एक्सप्रेस क्रेडिट स्कीम का जो लोन है वो मैक्सिमम 25 लाख रुपए तक अभी वर्तमान में एसबीआई के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, और उसके अंदर 65% तक आपकी जो ईएमआई है वो आपकी बेसिक की काटी जाती है इसके अंदर। अब इसके अंदर एक कंडीशन और होती है कि आपको ये लगता है कि मैं ऑलरेडी मेरा एक होम लोन चल रहा है या कार लोन चल रहा है और मैं एक लोन पर्सनल लोन और ले लूं, तो आपकी जो ईएमआई जो कट रही है, जो मैंने आपको पहले बोला कि 50,000 रुपए अगर आपकी सैलरी है जिसके अंदर आपकी 25,000 रुपए तक ही ईएमआई बन पाएगी, तो अगर आपने होम लोन ले रखा है और आपने कार लोन ले रखा है, मान लो कि आपने होम लोन ले रखा है और होम लोन की किस्त आपकी जा रही है 18,000 रुपए, तो आपको जो लोन मिलेगा पर्सनल लोन वो आपको 7,000 रुपए की किस्त तक ही आपको लोन मिल सकता है, यानी कि 3-3.5 लाख रुपए आपको लोन मिलेगा जिसकी जो ईएमआई है वो 7,000 रुपए तक ही बन पाई। ये नहीं है कि आपका होम लोन की किस्त आपकी अलग से कट रही है और मतलब 20,000 रुपए और आप 25,000 रुपए किस्त आपको
पर्सनल लोन की कटवा देंगे। क्योंकि जब आपको बैंक जो होता है, जब आपका लोन सैंक्शन करता है, तो लोन सैंक्शन करने से पहले आपकी पूरी, जैसे आपका पैन नंबर डालेगा, तो पैन नंबर डालते आपकी पूरी डिटेल उनके पास आ जाती है कि आपका कौन कौन सा लोन चल रहा है, किस प्रकार की आपकी ईएमआई चल रही है, कितनी आपकी सैलरी है, स्टेटमेंट आपकी बैंक की देखता है तो उसके हिसाब में भी आपकी कटौती दिखाता है। और साथ ही आपका पैन कार्ड नंबर डालते ही आपकी पूरी डिटेल उनके सामने आ जाती है कि इस कार्मिक की इतनी इतनी किस्तें कट रही हैं, तो आपको उस हिसाब से फिर लोन मिलता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जैसे आपको बैंक ने बोलता है आपके 50% या 65% तक ही हम आपकी ईएमआई बना सकते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी है और अगर उसका सिबिल स्कोर अच्छा है तो ये कंडीशन में थोड़ा बहुत आपको छूट भी दे दी जाती है। अगर आपकी सैलरी अच्छी खासी आ रही है, अब आपकी सैलरी मान लो 25-30 हजार आ रही है, तो उसमें तो आपको 50-60% तक ही दे पाएगा। लेकिन अगर आपकी सैलरी मान के चलो 60,000 से ऊपर आ रही है, 70,000 आ रही है, तो जो पर्सनल लोन वगैरह, जब आपने होम लोन ले रखा है, कोई किसी प्रकार का कार लोन ले रखा है, फिर आप पर्सनल लोन के लिए जाते हैं, तो बैंक क्या करता है कि उसकी थोड़ा आपको जो एलिजिबिलिटी है उसको बढ़ा देता है। क्योंकि उसको पता है कि भाई इस बंदे का जो सिबिल हमने चेक किया है, इसके होम लोन ऑलरेडी चल रहा है, कार लोन इसका चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी पे कोई और कंस्ट्रक्शन लोन वगैरह कोई भी चल रहा है, तो ये अपनी जो ईएमआई है ये टाइम से पेड कर रहा है और इसका सिबिल अच्छा है। और इसकी मान के चलो कि 70,000 सैलरी आ रही है, तो 35,000 इसके पास ईएमआई में जा रहा है और 35,000 इसके घर खर्चा इतना लग नहीं पाएगा। तो उसको भाई 35,000 से कम में आदमी अपना जो घर के जो खर्चे होते हैं वो मेंटेन कर लेता है। तो उसके हिसाब से फिर आपको एलिजिबिलिटी जो है बैंक आपकी बढ़ा देता है। तो आपको जो टोटल लोन आपके होंगे, चाहे किसी भी प्रकार का लोन हो, वो सारा काउंट होगा। इसमें ये नहीं है कि आपका अलग लोन की अलग ईएमआई काउंट कर लेगा और पर्सनल लोन जो होगा उसकी अलग से काउंट होगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा अगर डॉक्यूमेंट की हम बात करें तो डॉक्यूमेंट में आपको पर्सनल लोन लेने के लिए, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या प्राइवेट सेक्टर में है, तो आपकी जो सैलरी स्लिप होगी 6 महीने की वो देनी पड़ती है, 16 नंबर फॉर्म आपको देना पड़ता है, और जहां पे आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं उसका कोई प्रूफ आपको देना पड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए आजकल जो पर्सनल लोन के लिए कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, नॉर्मल सी रिक्वायरमेंट होती है। ज्यादातर मांगते सिर्फ आपकी 6 महीने की सैलरी स्लिप ही मांगते हैं, और आपके जो कैंसिल चेक वगैरह हो जाते हैं आपकी, और आपका आधार कार्ड पैन कार्ड, इसी से में लगभग हो जाता है। और प्राइवेट सेक्टर वगैरह में कुछ थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट ज्यादा कर सकते हैं। सबसे मेन जो होता है, आपको लोन देने से पहले आपका सिबिल चेक किया जाता है। सिबिल आपका अच्छा होता है तो डॉक्यूमेंट अगर थोड़ा बहुत आपका कम ज्यादा भी होता तो जो बैंक होता है मेंटेन कर लेता। आजकल जो पर्सनल लोन मिलना इतना मुश्किल नहीं है, इजीली आपको मिल जाता है एसबीआई से, और खास करके गवर्नमेंट कर्मचारियों को। तो दोस्तों, जहां तक मेरा विचार है, आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपके लोन की एलिजिबिलिटी है, किस प्रकार से बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको इसके संबंध में किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। आज की वीडियो में यही जानकारी थी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद।